तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेकडाउन डिकोडेड। और आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन और स्पाइडरमैन हमें एवेंजर्स डूम्सडे में क्यों नहीं देखने को मिलेगा और मूवी के मेन विलन के बारे में। तो वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो दबा के सब्सक्राइब और दबा के लाइक और ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो ब्रेकडाउन करते सब कुछ, तो एंड तक जरूर बने रहना। तो बिना टाइम वेस्ट किए, मैं हूँ इजी और ये है दी ब्रेकडाउन डिकोडेड। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें मेनली दो पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलने वाले हैं। पहले वाले सीन में हमें येलेना बेलोवा स्पाइडरमैन को अपने टीम में रिक्रूट करते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्पाइडरमैन ओरिजिनल एवेंजर्स की टीम का मेंबर है और वो एंड गेम में भी फाइट कर चुका है। अगर वो उसकी टीम को ज्वाइन कर लेता है तो थंडरबोल्ट्स की टीम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, या फिर हम कहें न्यू एवेंजर्स की टीम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और हम जानते हैं कि येलेना बेलोवा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होने वाली है। और दूसरी तरफ सैम विल्सन दी लीडर की वार्निंग के बाद अपनी अलग एवेंजर्स की टीम बना रहा होगा और वो स्पाइडरमैन को अप्रोच करेगा कि वो उसकी एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर ले, पर स्पाइडरमैन इन दोनों के ऑफर्स को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नो वे होम के इवेंट्स के बाद हर कोई भूल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, थैंक्स टू हमारे डॉक्टर बंगाली की स्पेल की वजह से। और अब पीटर के पास कोई भी नहीं है, ना आंट में, ना टोनी स्टार्क, ना नेड, ना एमजे, जिस वजह से हमें ओरिजिनल कॉमिक्स वाला पीटर पार्कर देखने को मिलेगा, जिसको हर कोई देखना चाहता है, खासकर उसके पीटर पार्कर वाले लाइफ को, कि वो अपने जॉब, स्टडी, रूम के रेंट और स्पाइडरमैन वाली लाइफ को कैसे मैनेज करता है। अगर लीक्स की माने तो हमें पीटर इस बंदे के शो पर काम करते हुए देखने को मिल सकता है, जिसको हमने होम कमिंग में भी देख रखा है। और अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। हमें 616 में एक अनदर अर्थ न्यूयॉर्क के आसमान में आती हुई दिखाई देगी। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ब्रांड न्यू डे के एंड में हमें एक इनकर्जन देखने को मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है कि इनकर्जन क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि इनकर्जन क्या होता है और क्यों होता है। अगर हम MCU के अकॉर्डिंग देखें तो जब कोई दूसरे यूनिवर्स का पर्सन किसी और यूनिवर्स के अर्थ पर आ जाता है तो वो दोनों यूनिवर्स के अर्थ एक दूसरे के पास आने लगते हैं। प्यारी समझ गई। एंड दे कोलाइड इच अदर, इस वजह से दोनों यूनिवर्स के अर्थ खत्म हो जाते हैं। यही प्लॉट होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का, और कॉमिक्स में भी यही प्लॉट होता है सीक्रेट वॉर्स का, जहाँ पर मल्टीपल इनकर्जन हो रहे होते हैं, जैसा कि हमारे स्मार्टेस्ट मैन अलाइव ने भी कहा था। तो आखिर 616 पे इनकर्जन हो ही क्यों रहा है? मजाक से हटके अगर हम रीजंस की बात करें तो सबसे बड़ा रीजन खुद स्पाइडरमैन, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारे कैप्टन साहब है। पर हम यहाँ पर स्पाइडरमैन की बात करते हैं, क्योंकि हमने नो वे होम में देखा है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉक्स से जब वो स्पेल निकल जाती है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो कई सारे विलन्स आने लगते हैं मूवी के एंड में, लाइक क्रेवेन, राइनो और कई सारे विलन्स आने लगते हैं। खास करके हमारे वेनम का इत्तू सा पीस नो वे होम के एंड में 616 में ही रह जाता है। तो शायद टॉम हार्डी के वेनम का यूनिवर्स का अर्थ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में हमारे 616 से कोलाइड करे, या फिर वो 838 वाली अर्थ भी हो सकती है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमारी वांडा ने वहाँ के इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया था। या फिर वो अर्थ हो सकती है OG एक्समैन वाली, जिसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देखने को मिलेगा। और ये अर्थ वही अर्थ होगी जिसमें मोनिका रैम्बो दी मार्वल्स के एंड में फंस जाती है। अब बात करते हैं कि स्पाइडरमैन हमें एवेंजर्स डूम्सडे में क्यों नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम रूमर्स की माने तो एवेंजर्स डूम्सडे में जो कास्ट अनाउंस की गई थी, मूवी खाली उन्हीं कास्ट के ऊपर हेवीली फोकस करेगी। हो सकता है कि मूवी में हमें कुछ सरप्राइज कैमियोज देखने को मिले, पर एवेंजर्स डूम्सडे में जो कास्ट अनाउंस की गई थी, मूवी खाली उन्हीं के हीरोज के ऊपर फोकस करेगी, क्योंकि ये न्यूज आ रही है डेनियल RPK की तरफ से। डेनियल RPK मार्वल से रिलेटेड लेटेस्ट लीक्स के बारे में बताते हैं और इनके लीक्स 80% करेक्ट होते हैं। इन्होंने पास्ट में कई लीक्स दी है जो काफी हद तक सही हुई है। अगर हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं तो वो पोस्ट क्रेडिट सीन स्पाइडरमैन को सीधा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से जोड़ देता है। और हाँ, फैंस के लिए बहुत सैड न्यूज है कि हमें स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को नहीं मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होगा। और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक बड़ा रोल होने वाला है। अगर हम एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बात करें तो एवेंजर्स डूम्सडे मेनली 4 चीजों के ऊपर फोकस करेगी: इनकर्जन्स, डॉक्टर डूम, लोकी और एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के ऊपर। अब बात करते हैं असली रीजन के बारे में कि टॉम हॉलैंड हमें एवेंजर्स डूम्सडे में क्यों नहीं देखने को मिलेंगे। तो असली रीजन की बात करें तो टॉम हॉलैंड एक साथ दो मूवीज की शूटिंग कर रहे हैं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और क्रिस्टोफर नोलन की मूवी दी ओडिसी। जब एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग हो रही थी तो टॉम हॉलैंड ओडिसी की शूटिंग कर रहे थे, जिस वजह से उनका एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग को कंप्लीट कर पाना मुश्किल था।
और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग लेट से स्टार्ट हुई अगस्त के महीने में, पर इस बार स्पाइडरमैन की शूटिंग वीएफएक्स के बजाय रियल लोकेशंस और प्रैक्टिकली हो रही है। और सेम टाइम पर टॉम हॉलैंड दूसरी मूवी की शूटिंग भी कर रहे हैं। अभी की बात करें तो ब्रांड न्यू डे की शूटिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है और अभी स्कॉर्पियन और स्पाइडरमैन की फाइट सीक्वेंसेस को शूट किया जा रहा है और हमें सेट पर माइकल मंडो भी देखने को मिले हैं। मार्क रफेलो ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो ब्रांड न्यू डे में वापस से सेवेज हल्क बन के आने वाले हैं और टेरेंशुला, बूमरैंग और टूम्बस्टोन जैसे विलन हमें मूवी के स्टार्टिंग मोन्टाज में दिखा दिए जाएंगे, जहां पर हमें ये दिखाया जाएगा कि स्पाइडरमैन ने पिछले 5 साल में किन किन विलन्स को हराया है और मूवी के स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन इन विलन्स को हरा देगा। इस बार हमें ब्रांड न्यू डे में डेयरडेविल भी देखने को मिलेगा और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डेयरडेविल के इवेंट्स को भी कैरी करेगी, क्योंकि ये मूवी नो वे होम के इवेंट के 5 साल बाद टेक प्लेस करेगी। तो हो सकता है कि हमें किंग पिन का भी रेफरेंस देखने को मिले और उसके विजिलेंटी एक्ट की वजह से कई ग्राउंडेड सुपर हीरोज स्ट्रगल कर रहे होंगे, लाइक डेयरडेविल, पनिशर और स्पाइडरमैन जैसे हीरोज। ब्रांड न्यू डे ग्राउंडेड लेवल के साथ साथ मल्टीवर्सल एलिमेंट्स को भी कैरी करेगी और स्पाइडरमैन और डेयरडेविल एक दूसरे से हमें इंटरेक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे अपने ओजी सूट्स के साथ, ना कि नो वे होम की तरह। ये टीम अप स्पाइडरमैन फैंस के लिए एक ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं होगा। मूवी में हमें जॉन बंथाल के पनिशर का टूम्बस्टोन के साथ 36 का आंकड़ा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पनिशर एक स्ट्रीट लेवल हीरो है जिसका ऐसे विलन्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है और पनिशर के इस आर्क को हम उसके अपकमिंग मार्वल के डिज्नी प्लस शो द पनिशर स्पेशल में देखेंगे, जो कि एक 45 मिनट्स की शॉर्ट मूवी होगी जो कहीं 2026 के बीच में रिलीज होगी और खास करके ये सीरीज आर रेटेड होने वाली है। अब बात करते हैं मूवी के मेन विलन के बारे में। अगर हम लीक्स के माने तो हमें सैडी सिंह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में मेन विलन के रूप में देखने को मिल सकती है, जो कि एक शेप शिफ्टर होगी। अगर हम कॉमिक्स के नजरिए से देखें तो सैडी सिंह प्ले कर सकती है सार्था का रोल, जो एक अलग डायमेंशन से आती है और कॉमिक्स में ये स्पाइडरमैन की सबसे खतरनाक विलन में से एक होती है। इस तरह के पावर्स के बारे में बात करें तो वो शेप शिफ्टिंग के साथ साथ पॉइजन भी इंजेक्ट कर सकती है और शायद वो सातरा ही होगी जो ब्रूस बैनर को पॉइजन इंजेक्ट करके वापस से सेवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म कर देगी। अगर मार्वल सैडी सिंह को एस जीन ग्रे, ब्लैक कैट और मेडे पार्कर या फिर ग्वेन स्टेसी के रूप में लाता तो ये ज्यादा बेटर होता, पर अभी के लिए तो ये एक लीक है, तो देखते हैं कि मूवी में हमें कौन मेन विलन देखने को मिलता है। तो ये थी वीडियो कि हमें स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को क्यों नहीं मिलेगा और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन और उसके मेन विलन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। दिस इज द ब्रेकडाउन डिकोडेड, जहां पर मैं मार्वल से रिलेटेड न्यूज, लीक्स, थ्योरीज और जिन स्टोरीज लाते रहता हूं। अगर आप भी मार्वल फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस। साइड में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को क्यों कैंसिल करना पड़ा, ये वीडियो आ रही होगी जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इसको भी चेकआउट जरूर करना। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वाले में, तब तक के लिए स्टे डिकोडेड और टाटा। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो।